सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आप मेरे इस वीडियो का इंटेंशन समझ पाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो आपको आगे देख के चलना चाहिए, मतलब कि फ्यूचर को टारगेट रख के चलना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को समझना चाहते हो तो आपको अपना पास्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आपने अपना पास्ट एनालिसिस कर लिया है तो आपके फ्यूचर बहुत आसान रहेगा, क्योंकि हमारे पास्ट में ही हमारे सारे सवालों के जवाब छुपे होते हैं, बस हमें उसे ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, हम अपने पास्ट में किए गए नेगेटिव एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में लेकर बैठे रहते हैं। ये नेगेटिव एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई नई शुरुआत की हो मगर उसमें फेल हो गए हो, या फिर आपका कोई गलत डिसीजन जिसकी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ हो। इसके बारे में सोचते ही रहते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखने के कारण हम अपना प्रेजेंट तो बिगाड़ रहे, लेकिन हम अपना फ्यूचर भी बिगाड़ रहे हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ, क्या हमारा दिमाग ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस को भूल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है वो इतना याद नहीं रहता जितना बुरा याद रहता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम एक काम कर रहे हो, तब एक बंदा आपके पास आता है और कहता है कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी सराहना करता है। और उसके जाने के बाद एक दूसरा बंदा आता है और वह कहता है कि तू जो कर रहा है वो सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरी मान तो एक काम छोड़ दे। इन दोनों में से आपको दूसरा वाला बंदा याद रहेगा, क्योंकि आप इसके बारे में सोचने लगते हैं कि मुझे इसने ऐसा क्यों कहा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप ऐसे एक्सपीरियंस को भूल नहीं सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कब से तू बोले जा रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो बता। भगवत गीता में एक लाइन लिखी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मतलब कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है। आपको बस अपना नज़रिया बदलना है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ है वो मेरे अच्छे भविष्य के लिए ही हुआ है। दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर और एप्पल कंपनी के स्थापक स्टीव जॉब्स ने शुरुआत में एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे पता चला कि जो वे कॉलेज में पढ़ रहे थे उसमें उसका पैशन ही नहीं है। और वह सोचते हैं कि मुझे यह सीखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं आती, ऊपर से मैं इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस भरता हूँ। इसकी वजह से उन्होंने कॉलेज में ड्रॉप ले लिया और अपनी पसंद के कोर्स करने लगे। इसी दौरान उन्होंने टेलीग्राफी का कोर्स भी किया, जिसमें उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता। उसे नहीं पता था कि ये मुझे भविष्य में काम आएगा भी या नहीं। टेलीग्राफी सीखने में उसे बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो ये कोर्स करने लगे। लेकिन बाद में जब 10 साल बाद स्टीव जॉब्स ने अपना पहला मैकबुक लैपटॉप बनाया, तब उन्होंने इस लैपटॉप में टेलीग्राफी का उपयोग किया था। सबसे पहले फ़ॉन्ट के साथ बनाया गया लैपटॉप स्टीव जॉब्स का था। बाद में विंडोज़ ने उसकी कॉपी की और पूरी दुनिया तक इसे पहुंचाया। मतलब कि आज हम जो भी कंप्यूटर में फ़ॉन्ट और सॉफ्टवेयर का आइकन देख पाते हैं वो स्टीव जॉब्स की देन है। दूसरी बात, जब एप्पल कंपनी बड़ी बन रही थी तब स्टीव जॉब्स और उसके पार्टनर के बीच में मतभेद हो जाते हैं और मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आता है। इनमें सब लोगों ने स्टीव जॉब्स को गलत कहकर उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। सोचो आपको कैसा लगेगा जब आपकी बनाई गई कंपनी में से आपको ही बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जॉब्स को अपने काम में पैशन था। उसने 2 नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सेल। ये दोनों कंपनी भी बहुत मशहूर हुई। स्टीव जॉब्स की ऐसी प्रतिभा देखकर उसे एप्पल में वापस बुलाया जाता है और उसे सीईओ का स्थान मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि अगर स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट न करते तो वे कभी टेलीग्राफी नहीं सीख पाते, और अगर उसे एप्पल से बाहर नहीं निकाला जाता तो वे दूसरी 2 बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर पाते। स्टीव जॉब्स भी गीता की उस लाइन को दोहराते हैं और कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बस हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे तैयार कर रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए होंगे